चालू हो गया वो। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत कम एनर्जी, आप पहली बार कुछ नया करने जा रहे तो एनर्जी तो होना चाहिए ना। गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड। ऑनलाइन में वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? एक बार फटाफट बताइए। आराम से पहली क्लास में ही अपना दिखा दोगे तो पता चल जाएगा ना हमको। अभी कुछ क्लासेस तक तुमको मेरे को जानने में और मेरे को तुमको जानने में टाइम लगना चाहिए। तुम पहले ही क्लास में सब अपने बारे में बता दिए तो कैसे होगा? डन। हाँ दीदी, आने के लिए पूछना नहीं, जाने के लिए पूछना नहीं, तुम्हारा लाइफ एंजॉय। तो आ रहे हैं तो पूछने का जरूरत नहीं, आप आ सकते हैं। ठीक, ऐसे भी मैं कुछ और पढ़ा रहूंगा तो डिस्टर्ब ही होगा। और जाना है तो भी मतलब तुमको मेन काम के लिए जाना है, तुम जा सकते हो, छोड़ के घर मत जाना। सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स का सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको। वैसे मेरी उम्र आप जितनी है देख के आपको लग रहा होगा, नहीं लग रहा तो आप मेरे से बड़े हैं, हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्र का तकादा है मेरे को, आप लोग मेरी सब दीदी लोग हैं। तो सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर मैं लूंगा। देखो, मेरे को अपने बारे में बताने का जरूरत नहीं, क्योंकि तुम लोग सब छानबीन के पैसा भरते हो। तो वैसे 20-25 दोस्त लोग से पूछ के कहां भरे भाई, बता एक बार कहां जाना है, एंड उसके बाद तुम पैसा भरते हो। तो तुम सब छानबीन के आए हो कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ फॉर द टाइमिंग मेरा नाम ही अभी काफी है। आई एम CS अविनाश संचेती, जो आपको अकाउंट्स का पेपर पढ़ाएगा। ठीक है बात? सीए फाउंडेशन के कितने स्टूडेंट है? हाथ उठाए। मेजॉरिटी। सीएमए फाउंडेशन कहां है वो? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, सीएमए फाउंडेशन के बच्चे बोलते हैं हम लोग सेल्फ कर लेंगे, क्योंकि एमसीक्यू ही तो है। अब आप लोग ऐसा मत बोलना सर हम लोग पैसा दे दिए क्या, गलती कर दी है। नहीं नहीं नहीं, आप लोग सीखेंगे। कौन कौन ऐसे बच्चे हैं मेरी क्लास में जो पहली बार कॉमर्स यानी अकाउंट्स पढ़ेंगे, यानी साइंस बैकग्राउंड से कॉमर्स में आए हैं? एक और कोई पीछे है क्या? पिलर के पीछे छुपा हुआ कोई नहीं है? डन। तो हमारे क्लास का ये बंदा वो बंदा है जिसको समझ में आ गया, मतलब क्लास में सबको समझ में आ गया। एंड हम लोग इसका ध्यान रखेंगे अलग से। ठीक है, कोई भी डाउट पूछे बता देना, चेहरा आज ही देख लो, बेचारा साइंस से आया है तो तुम लोग समझ ही सकते हो कि क्यों आया है। कभी देखियो कॉमर्स वाला जाके बाद में साइंस पढ़ रहा है। हम लोग परिपूर्ण है, साइंस वाला कॉमर्स में आ जाता है फॉर ऑब्वियस रीजंस, यू नो। उसको साइंस समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना सा रीजन है। डन। सारे ही बच्चे जितने यहां बैठे हैं, लॉ की क्लास शुरू हो गई। वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज एक्ट, मजा आ रहा है कुछ नया चीज पढ़ने में। इकोनॉमिक्स भी शुरू हुआ, कल मैंने देख रहा था सर पढ़ा रहे थे। वेरी गुड। मैथ्स आ गया क्या नवनीत सर? बच के रहना उससे। बाद बाकी सारे टीचर बहुत पोलाइट है, हम सबसे ज्यादा। फिर अमित सर, फिर कुंडू सर तो एकदम गाय है। तो अरे गाय मतलब लड़का, अभी GUY गाय। तुम लोग क्या सोचे ग में आ की मात्रा यह गाय? नहीं, हम GUY वाला बोल रहे थे। गाय मतलब हम लोग की उम्र जैसे है वो। बस एक नवनीत से बच के रखना, ठीक है? अब क्यों वो तुम लोग को वही बताएगा क्यों। मैथ्स पढ़ाता है ना, थोड़ा अलग टाइप का प्राणी होता है जो आदमी मैथ्स पढ़ाता है। तुम लोग मीम तो देखे ही होगे कि बरसात हो रहा है, फ्रॉम नोवेयर मैथ्स टीचर इज कमिंग, मैं आ रहा हूं। क्लास ऑफ नहीं करता वो, थोड़ा सा अलग टाइप का आदमी है, बच के रहना उससे। डन। पहले बताइए आप अपनी इस जर्नी को लेकर, सीए की जर्नी को लेकर एक्साइटेड है कि नहीं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू स्टार्ट एनीथिंग इन लाइफ,
is you'll have to be interested. If you are not interested and if you are doing something by force, ज्यादा दिन आप वहां टिक नहीं पाएंगे. The most important thing is to be excited about what is coming, and you'll have to be excited. ऐसे तो आपको लगेगा कि ये सारा सिलेबस क्लास 12-11 में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट जो लेवल पे अब आप सीखने वाले हो क्लास 11-12 में आप वैसा सोचते भी नहीं थे. अकाउंट्स का सिलेबस वगैरह मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, पेपर पैटर्न वगैरह डिस्कस करूंगा, सो दैट पहले आइडिया दे दूं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अंदर जाऊं. बट बिफोर आई टीच यू एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू से यू कि अब वो 11-12 वाला पढ़ाई हम लोगों को थोड़ा भूलना पड़ेगा. पढ़ाई मतलब पढ़ाई का तरीका. पढ़ाई का 11-12 में तरीका जनरली ये होता था कि कोई टॉपिक शुरू करते थे, जैसे फॉर अकाउंट्स एग्जाम्पल टॉपिक शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल आपने शुरू किया BRS, तो हम लोग शुरू ही सम से करते थे. ये रहा क्वेश्चन, चलो BRS बनाना सीखते हैं. अब वो नहीं होगा. अब हम लोग सिर्फ एक क्लास तो BRS के आसपास घूमेंगे. क्यों BRS? फिर उसके बाद BRS में कदम रखना शुरू करेंगे कि चल ये करना है हम लोगों को, अब करके देखते हैं कैसे होगा. अब हमारा पढ़ाई का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा. अब पढ़ाई ये होता है से उठकर ये क्यों होता है पर आना चाहिए. तब तो आप CA CMA पढ़ रहे हो, अदरवाइज आप वही 11-12 वाला घिसा पीटा बात कर रहे हो. और अगर वही बात मैं करूंगा, आपको ज्यादा दिन तक वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा जो 11-12 में पढ़ चुके थे सर वही तो बोल रहे हैं. जब तक मैं कुछ ऐसा ना बोलूं, कुछ ऐसा ना दूं तुमको जिससे तुमको ऐसा लगे कि हां यहां पे आके हम कुछ नया सीख रहे हैं, तब तक वो जील नहीं रहेगा कि रोज हम अकाउंट्स का क्लास में या कोई भी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर हम जाए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले ये समझो पढ़ाई का तरीका अब चेंज होने वाला है. और अब ये करिकुलम ना ऐसा नहीं है कि लास्ट 1 महीना 10 दिन 15 दिन पढ़ेंगे हो जाएगा. CBSE ISC वाले भाई बहन लोग एग्जाम के बीच में ही 10 दिन का छुट्टी रहता है, तो बच्चा बोल रहा है पूरा साल भर नहीं भी पढ़े तो 10 दिन कर लेंगे भाई. और जो पूरा साल भर पढ़ लेता है वो 10 दिन तो घूमने भी चला जाता है कभी कभी. हम तो ऐसा भी बच्चा लोग को देखे हैं, बोला 10 दिन का छुट्टी है, पापा लोग राजस्थान जा रहे हैं, भैया 5 दिन जाके आ जाए क्या. हम बोले जाओ, तुमको जहां जाना है. बोला तुम्हारा पढ़ाई, बोला सब हो चुका है भैया चले जाओ. यहां पे वो सब नहीं होता है. यहां पे आपको शुरू दिन से लेकर लास्ट दिन तक सिर्फ जो बताया जा रहा है वो करना पड़ेगा. रियल बोलूं तो फाउंडेशन में एक्स्ट्रा पढ़ाई वाइज एज सच कुछ नहीं है. अपने CMA में 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल. फाउंडेशन सिर्फ आपका ब्रिज है बिटवीन योर क्लास 11 and 12 एंड द नेक्स्ट लेवल इंटरमीडिएट एंड फाइनल. यहां पे वही चीज पढ़ाई जाएगा जो आपने 11-12 में सीखा है, बस इस तरीके से कि अब आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सको. अब हम लोग वो सब बात नहीं करेंगे जो बचपन में बोल देते हैं, हाँ ये याद कर लिए ऐसे ही होगा, ये ऐसे कर ले ये ऐसे ही होगा, गुडविल ऐसे बांट दे ऐसे ही होता है. नहीं, क्यों होता है, कैसे होता है, रियल लाइफ में होता है कि नहीं सर ये बताइए, तब तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है. क्योंकि जो चीज आज पढ़ के कल अप्लाई ना कर पाए उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, वो वेस्ट है. तो हम लोग उस मोड में नहीं जाएंगे. वील बी इन अ मोड जहां पर हम ऐसे तुमको पढ़ाना चाहते हैं कि तुम्हारी बचपन की नॉलेज को ऐसे शेप किया जाए कि इंटरमीडिएट में जब तुम पढ़ने बैठो तुमको ऐसा ना लगे कि मेरा नॉलेज रियल लाइफ ओरिएंटेड नहीं है और हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे. आज कोई भी प्रोफेशनल का आज के दिन पे सबसे बड़ा काम है, ही और शी मस्ट नो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. और वो जनरल लाइफ वाला नहीं. अभी मैं बात करूंगा बिजनेस की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अगर तुम बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो पहले बिजनेस को समझना पड़ेगा. 90% ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स रियली डोंट नो व्हाट बिजनेस इज एंड हाउ बिजनेस वर्क्स. हम लोग इतना अपने कॉपी बुक के अंदर खोए हुए हैं कि हमको यही नहीं पता कि हम अकाउंटिंग जो कर रहे हैं वो बिजनेस से हो रहा है और बिजनेस ऐसे चल रहा है. हम लोग कोई चैप्टर पढ़ेंगे जहां बिजनेस आएगा ना, तो पहले सिर्फ बिजनेस की बातें करेंगे. सोच तुम एक बिजनेसमैन होता तो तुम क्या करता. इन दैट केस जब तुम्हारे दिमाग में हिट होने लगेगा ना, हाँ यार ये तो सही बोल रहे हैं, तो अपने आप अकाउंटिंग तुमको खुद ही आ जाएगा. मेरा काम तुमको जर्नल लेजर बनाना सिखाना नहीं है. मेरा काम है जर्नल लेजर तुमको आता है, बस उसको कैसे यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं वो सिखाना है.
सीए फाउंडेशन की पढ़ाई में इंस्टीट्यूट सिर्फ तुमसे चाहता है तुम अपनी नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करके रखो, ताकि इंटर और फाइनल के ह्यूमंगस सिलेबस को तुम स्टैंड कर सको। वहां पर जाकर कोई तुमको यह नहीं सिखाएगा जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये फलाना चीज क्यों हुआ, ये ढिमका चीज क्यों हुआ, कोई नहीं बताएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। मेरा एक कस्टमर है, उससे मेरे को 500 रुपया पाना था। कस्टमर समझते हो? कस्टमर मतलब जिनको हमने गुड्स बेचा था, उससे 500 रुपया पाना है। मैंने उसको बोला तू आ गया जल्दी पेमेंट करने, चल तेरे को 500 रुपए में 480 रुपए दे, 20 रुपए तेरे को मैं डिस्काउंट देता हूं। अब ये एक ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुआ, इसका अकाउंटिंग क्या होगा ये तुमको इंटर लेवल पे कोई नहीं बताएगा। फाउंडेशन में तुम्हें हाथ पकड़ पकड़ के सिखा दूंगा, देखिए ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ऐसे करना है। नहीं भी आता है आ जाएगा, बट इस लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल में यू विल बी एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर दोज थिंग्स विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ द टीचर। मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो मैंने तुमको पढ़ा दिया, अगर वो कहीं पर भी कभी भी आएगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा इसके बारे में मेरे को कुछ बोलना ना पड़े, तब तो मैंने तुमको पढ़ाया है। अदरवाइज वही जो हम लोग 11-12 में सीख के आए वैसे का वैसा ही रह गए। हम लोगों को अपने लेवल को एलिवेट करना है। और फाउंडेशन लेवल इजी इसलिए है क्योंकि यहां तुम्हारी मेहनत सिर्फ 20% है, सारी मेहनत करनी पड़ेगी टीचर्स को। हम लोग जो 4 टीचर 5 टीचर आपको पढ़ाएंगे विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन यू। तुम देखोगे कभी भी हम लोग क्लास में पढ़ेंगे ना तो भैया ही 1.5-2 घंटे बोल रहे हैं, हमको तो सिर्फ बैठ के एसी में सुनना है। घर पे गर्मी में फॉर एग्जाम्पल ऐसे गर्मी में या बाहर घूमते गर्मी में यहां आके एसी में बैठना और भैया जो बोलेंगे सुनना है। तुम्हारा काम कुछ नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ इतना सा है, जो पढ़ाऊं नेक्स्ट क्लास आने से पहले सिर्फ उसको एक बार देख के आना, और अगर कभी मैं एक आधा क्वेश्चन होमवर्क दूं तो वो होमवर्क करके आना। अपार्ट फ्रॉम दैट तुमको कभी बुक खोलने का भी दरकार नहीं पड़ेगा। मतलब हम लोग जो एक बार क्लास में कर लेते हैं ना, बहुत ऐसा कम रेयर चांस होता है कि तुम बोलोगे सर वापस सारा क्वेश्चन करें क्या, क्योंकि हमारा पढ़ाई का तरीका ही अलग रहेगा। वी विल यूज टेक्नोलॉजी इन स्टडीज एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी हैज इट्स ओन बेनिफिट्स। सो वो टेक्नोलॉजी जब हम यूज करेंगे पढ़ाई में तो हमें बुक्स कॉपीज बार बार खोलने नहीं पड़ेंगे। कॉपी पहली बार जब पढ़ रहे हैं तब, और जब मैं रिवीजन करके आने बोल रहा हूं तब, उसके बाद कभी खोल के देखना ही नहीं पड़ेगा कि हमने क्या लिखा था क्या पढ़ा था। मैं हर चैप्टर में तुमको लिखाऊंगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिवीजन करते समय कर लेना, बट यू विल नेवर फील अ नीड टू रिवाइज थिंग्स। क्यों? क्योंकि तुमको ऑलरेडी सब कुछ आता है, तुमको सिर्फ क्या करना है, उसको और अच्छी तरीके से समझना है। तुम्हारा काम बहुत कम रहेगा, तुम्हारा काम एक ही है, बी कंसिस्टेंट, बी रेगुलर, बी डिसिप्लिन्ड व्हेन यू आर स्टडीइंग, इंक्लूडिंग दोस्त जो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। अगर कोई दिन घर पे क्लास करो, मान लो फॉर एग्जांपल नहीं आ पाए, बी डिसिप्लिन्ड व्हेन इट कम्स टू क्लासेस, कि आज मैं क्लास नहीं जा पाया तो घर पे उसी टाइम बैठ के मेरे को लाइव देखना है, मैं बैकअप्स में नहीं जाऊंगा। तुमको बैकअप प्रोवाइड किया जाएगा, भर भर के तुमको रिसोर्सेज दिया जाएगा। फ्री सीसी का तो लिया जा रहा है, देते जाओ बच्चों को, बट उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। अरे हमको करना ही नहीं पड़े। मजा कब आएगा? जब एक बार में समझ में आ जाए या जब 3 बार देखना पड़े। एक बार में समझ तो 3 बार बैकअप चाहिए क्यों? तुमको बैकअप मिलता है अलग से 1.8 व्यूज का कुछ बैकअप मिलता है। व्हाई एट ऑल वी नीड अ बैकअप? बैकअप चाहिए मतलब हम पढ़ नहीं रहे हैं। हाँ, बैकअप कब चाहिए? सर हम क्लास नहीं कर पाए, बस हमको उस बार एक बार देखना पड़ेगा। अगर मैंने कोई क्लास कर लिया और घर जाके वापस मेरे को वो क्लास करना पड़ रहा है, मतलब मैंने क्लास किया ही नहीं, आई वेस्टेड माई 2 hours इन क्लास। हम लोगों को वो सब का दरकार ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप इतना सा काम कर लो कि यू बी कंसिस्टेंट इन योर क्लासेस, और जैसे जैसे टीचर्स बोलते जाए, इंडिविजुअल सब्जेक्ट इंडिविजुअल टीचर जो बोले आप बस उसको फॉलो करो। जैसे मैं जो बोलूं अकाउंट्स में करना है, नवनीत जो बोले मैथ्स में करना है, अमित सर जो बोले लॉ में करना है, कुंडू सर जो बोले इकोनॉमिक्स में करना है। अगर तुम करते गए ना, यू विल नेवर फील कि फाउंडेशन इज अ बर्डन फॉर यू। इंटर लेवल आते ही टीचर का 50%, स्टूडेंट का 50%, वहां सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इंस्टीट्यूट वहां पे हर टर्म में नया क्वेश्चन बनाता है। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट क्लास में जो पढ़ा वही एग्जाम में आ जाएगा। इट इज अबाउट क्लास में जो पढ़ा वो समझ में आया कि नहीं, तो उसको एक बार बैठ के खुद के दिमाग में रजिस्टर करना पड़ता है। जिस दिन वो रजिस्टर हो जाता है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट वो रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। फाइनल लेवल में टीचर 20% मेहनत करता है, सारी बच्चे स्टूडेंट की मेहनत,
ऑनलाइन क्लासेस है, टीचर ने वीडियोस दे दिए, तुमको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, तुम्हारा काम है। मतलब टीचर का काम सिर्फ क्या है, क्लास रिकॉर्ड करके क्लास प्रोवाइड करना। उसके बाद पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तो कोई फोन करके नहीं पूछेगा क्लास किया क्या बेटा, कोई नहीं पूछेगा। उतना सिर्फ मम्मी पापा पूछते हैं, और वो भी पापा पूछते हैं बेल्ट खोलने के लिए, नहीं किया तो बेल्ट से मारे। अब 15,000 ट्यूशन का दिया, क्लास नहीं कर रहा है, पापा बेल्ट से मारते हैं कि नहीं? तो फिर तो मजा ही नहीं आया। जब तक पापा मार नहीं देते तो क्या मजा। अभी तक हमको नहीं मारे, बट मार खाते हुए देखते तो बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। मतलब पापा लोग का काम ही है कि बेल्ट लाए हैं तो उसको यूज करें, देखे सही से चमड़ा का है कि नहीं। अगर मारने के बाद लाल हुआ तो चमड़ा का है, नहीं हुआ तो नकली है। तो कौन कौन ऐसा बेल्ट वेल्ट से मार वार खाता है? मेरा एक दोस्त था, अरे से क्या करता है मेरे भाई कि तुमको बेल्ट से मारा जाए? ऐसा नहीं है भाई। तो इतना सा काम आपको करना है। अकाउंट्स का सब्जेक्ट इज फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ योर फाउंडेशन करिकुलम, पेपर नंबर 1। मतलब आप जब एग्जाम देने बैठोगे, द फर्स्ट पेपर यू विल फेस इज अकाउंट्स का पेपर। ये पेपर बहुत वाइटल है, बिकॉज ये पेपर जितना अच्छा जाएगा, पास का प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगा। क्योंकि अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स 2 सब्जेक्ट ऐसे है फाउंडेशन लेवल पर, जिनको अगर अच्छे से पढ़ लिया तो पास होने से तो नहीं रोकेगा। मैं कुंडू सर का वीडियो देख रहा था, सुन रहा था, सर बोल रहे थे 80, मैं बोला चल सर ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं बोला सर इतना भी नहीं। मान लिया अकाउंट्स में बच्चा 60 लाए, इकोनॉमिक्स में 60 लाए, एक मिनिमम मार्क्स बोल रहा हूं। सर क्या बोल रहे हैं, इतना मार्क्स तो हमने अपने लाइफ टाइम में ही नहीं देखा। मतलब हम लोग सर 95, 97 वाले बच्चे हैं आपके सामने। मैं अभी पूछा नहीं तुम लोगों से वैसे, बट मेरे को पता है आजकल सीबीएसई, आईएससी, डब्ल्यूबी बोर्ड 95, 97 लाना आप लोग ले आते हैं। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, पढ़ते अच्छा है। तो 95, 97 लाने वाले बच्चों से सर आप 60 एक्सपेक्ट कर रहे हो? भैया ये सीए एग्जाम्स है, यहां पे 60 मार्क्स में इंस्टीट्यूट आपको बोलता है डोंट कम अगेन। मतलब 60 मार्क्स इज ट्रीटेड एज एन एग्जेम्पशन। फाउंडेशन लेवल में नहीं है, बट इंटर और फाइनल लेवल पे कोई पेपर में अगर 60 ले आते हो ना, इंस्टीट्यूट बोलता है तुम इस पेपर के ज्ञानी हो, 3 टर्म तक वापस एग्जाम नहीं देना है तुमको। 3 टर्म तक फ्री उस पेपर का एग्जाम नहीं देना पड़ता है। तो इंस्टीट्यूट तुमसे कितना एक्सपेक्ट कर रहा है? 60। तो काहे तुम 90 लेके आओगे और ला भी नहीं पाओगे? सर ऐसा कैसे? सर 11, 12 में 90 आता था, अब नहीं आएगा? नहीं आएगा। ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का सबसे खास बात पता है क्या होता है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। यहां पर पेपर ही ऐसे सेट किए जाते हैं जिससे बच्चे फेल हो, और उस पेपर में अगर कोई बच्चा पास हो रहा है मतलब वो बच्चा सच में आगे जाने के लायक है। आप अगर एक्सपेक्टेशन बनाते हो कि क्लास 12 के मार्क्स यू विल बी गेटिंग इन फाउंडेशन, दैट एक्सपेक्टेशन इज रॉन्ग, और उसके बाद डिप्रेशन में जाना स्वाभाविक है। बच्चा 300 ला रहा है तो भी दुखी है, बोले क्या हुआ बेटा? भैया सिर्फ 75% आया, आपको पता है 12 में 95% लाए थे, एसआरसीसी से 1 मार्क्स के लिए रुक गए थे। अब नहीं आएगा, अब लाइफ टाइम में नहीं आएगा, नहीं आएगा। हम भी बहुत ट्राई किए थे, हम भी अपने टाइम में तो क्लास 12 में 93% लाए थे, बट सीए में नहीं ला पाए क्योंकि आता ही नहीं है ना। हम ऑल इंडिया रैंक 3 थे फाइनल में विद जस्ट 70%। हां, मेरा 566 मार्क्स था 800 में, 566 आउट ऑफ 800 इज 71%। उसमें हम ऑल इंडिया रैंक 3, मतलब पहले वाले का मेरे से 15-20 मार्क्स ज्यादा होगा, वो 72-3% पे होगा, हम 70 पे थे। 73 में जब फर्स्ट आ रहा है तो 90% कैसे आएगा? नहीं आएगा ना, तो वो नहीं आएगा। अभी हम लोग अगर सिंपल बात करें, वी बी वेरी नॉर्मल, वेरी मतलब जो ह्यूमन बीइंग, रैशनल ह्यूमन बीइंग, अगर मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के पेपर में 60 ले आता हूं, मेरे को बताना टोटल पेपर हमारे कितने होते हैं? 4 पेपर के 100 मार्क्स करके कितने टोटल? 400 में पासिंग है
200, 50% आप जानते हो। और हर सब्जेक्ट में मिनिमम आपको चाहिए 40। अगर मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में 60 स्कोर कर लूं, 120 आ गया। अब लॉ और मैथ्स में अगर मैं सिर्फ पास मार्क्स, यानी कितना, 40 + 40, तो कितना होता है, पास होने का तंगी नहीं होगा। हम लोगों को हमेशा ट्राई करना है, ये जो 2 पेपर हमारे हैं जिनमें हमने ऑलरेडी 11-12 में 2 साल इन्वेस्ट कर दिया। यहां बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया था 11-12 में, बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे क्या, सारे बच्चे जिन्होंने लॉ नहीं पढ़ा 11-12 में, बट ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा एक्सेप्ट मेरा साइंस वाला बंदा जिन्होंने अकाउंट्स नहीं पढ़ा है। कोई ऐसा है जिन्होंने अकाउंट्स नहीं पढ़ा है? कोई ऐसा बच्चा जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है? बहुत कम होंगे, क्योंकि आप लोग का इकोनॉमिक्स क्या है, वो ऑप्शनल में चला जाता है क्या? तो आप लोग कंप्यूटर ले लिए थे। मारवाड़ी पापा का बिजनेस है? अरे रे रे रे, बस पापा अपने बिजनेस के खाते तेरे को गलत गलत बात बता दिए। ठीक है, वो देखो मारवाड़ी लोग का अलग चलता है, पापा हर चीज में मॉनिटरी फायदा ही देखते हैं। ठीक है, हम लोग मारवाड़ी लोग बड़े ही गंदे टाइप के आदमी हैं, तुमको बताएंगे। यहां मारवाड़ी, इस क्लास में मारवाड़ी और बंगाली बहुत मजा लिया जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी ऐसी ऐसी, हम लोग बातें करेंगे, अपने आप मजा हो जाएगा, क्या करें बताओ। और हम लोग कुछ तो हमारे बिहारी भाई ऐसे हैं, उनको कुछ बोलना नहीं पड़ता, खाली उनको देखो तो समझ जाएंगे सर क्या बोलना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे, वो मारवाड़ी वगैरह लोग का थोड़ा सा ऐसा रहता है। तो 100% ऑफ यू हैव स्टडीड अकाउंट्स एंड 99% ऑफ यू हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स। तो जो सब्जेक्ट ऑलरेडी 2 साल पढ़ा हुआ है और सेम करिकुलम अगर फाउंडेशन में है, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो, लॉ में ज्यादा आना चाहिए कि इसमें आना चाहिए? 100% इसमें। तो रैशनल प्रैक्टिकल बात है। हम लोगों का टारगेट हमेशा रहेगा कि इन 2 पेपर को हमेशा कोर पेपर्स बनाकर चले। मतलब इन पेपर्स में तो ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए कि सर ने पढ़ाया और मैंने अच्छे से समझा नहीं। मैथ्स और लॉ अच्छे से पढ़ेंगे, आगे बहुत काम आएगा, बट उसमें ना बहुत सारे बच्चे पहले ही बैकफुट पे रहते हैं। जैसे मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बचपन से पता नहीं क्यों डराते हुए आता है सबको, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आने से तो किसी का कंट्रोल ही नहीं है उस सब्जेक्ट पर। हमको तो पता ही नहीं 11-12 में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ाया गया, हमको क्या करना है इस साइन का, हमको क्या करना है डी का, हमको तो समझ में नहीं आया आज तक मैंने यूज नहीं किया है। यूज करूंगा तो जरूर बताऊंगा। हाँ, वो जरूर यूज किया है, इंडेसेस जरूर यूज किया है, एपीजीपी जरूर यूज किया है फेसबुक में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्विज सॉल्व करने के लिए। वो अच्छा लगता है मेरे को, सीक्वेंस वाला 1, 5, 21, 35 लास्ट नंबर क्या होगा, वो तुम लोग को अभी सिखाया जाएगा, नवनीत सिखाएगा तुम लोग को। तो वो सब हम लोग सीखते हैं, वो सब रियल लाइफ में लॉजिकल रीजनिंग बेसिक चीजें काम आती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंटीग्रेशन है, जो डिफरेंशिएशन है, जिसको आप कैलकुलस बोलते हो, वो रियल लाइफ में कोई काम का। तो मैथ्स का सब्जेक्ट ऐसा आता है ना जहां बच्चा एक लेवल पे जाने के बाद बोलता है बस इससे आगे हम नहीं कर पाएंगे। बट अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में वो नहीं हो पाता है, क्योंकि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स आपका पूरा पढ़ा हुआ है। हम लोगों का टारगेट होना चाहिए इन सब्जेक्ट में हम जितना हाई स्कोर कर सके। तो अकाउंट्स मेरा पहला पेपर है, जितना अच्छा जाएगा उतना जील बढ़ेगा एग्जाम आगे कंटिन्यू करने का। नंबर 2, जितना हम इसमें अच्छा लाएंगे उतना मेरा टोटल स्कोर एलिवेट होगा, बढ़ेगा। चाहे जो बच्चा पास होने की सोच रहा है वो पास हो पाएगा, जो बच्चे को अच्छा मार्क्स चाहिए वो बच्चा अच्छा। कभी किसी बच्चे को ऐसा नहीं देखोगे जिसका टोटल में 300 है और अकाउंट्स में 50-60 है। अगर टोटल 300 है मतलब अकाउंट्स में 80 पक्का ही होगा। नहीं तो टोटल 300 लाना इज नॉट इजी, क्योंकि वो लॉ में मैथ्स में मार्क्स नहीं दे पाते। मैथ्स का पेपर में टाइम कम पड़ जाता है, ऐसे भी डिफिकल्ट रहता है, टाइम भी कम रहता है। 120 मिनट और कितने क्वेश्चन करने पड़ते हैं? 100 क्वेश्चन। तो वो इनहेरेंटली डिफिकल्ट पेपर्स है। तो जब वो डिफिकल्ट मेरे को ऑलरेडी पता है, मैं उन पे तो मेहनत करूंगा ही, मैं इन पेपर्स को ऐसे पढ़ूंगा ताकि मैं टोटल मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकूं। फाउंडेशन में आपको पता है ना, आपको चारों पास करने पड़ेंगे। मतलब अगर मान लो आपका टोटल 240 है, बट आपका लॉ में 39 या मैथ्स में 39 या अकाउंट्स में किसी एक में 39 आ गया, तो यू विल बी ट्रीटेड एज फेल। आपको चारों पेपर वापस देना पड़ेगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चारों हैं, बट 4 में 2 ऐसे हैं जो आपको हेल्प करेंगे क्या करने में, 200 के टोटल को इजीली क्रॉस करने में।
और इन 2 पेपर में हम लोग हमेशा हमेशा तैयार रहेंगे कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। तो टोटल 4 पेपर, 4 में पहला पेपर मेरा पेपर ना 100 मार्क का पेपर है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क का। अभी मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूंगा। ये 100 मार्क में अराउंड 80 मार्क्स क्लास 12 में ऑलरेडी तुमने कवर कर रखा है, 11-12 मिला के अराउंड 80 मार्क्स। मतलब नया पढ़ने में सिर्फ कितना है? 20-25 मार्क्स नया पढ़ने में है। अगर चैप्टर्स गिन के बताऊं कितने नए चैप्टर्स है, तो मेरे हिसाब से 3 चैप्टर सिर्फ नए हैं, बाद बाकी शायद सारे चैप्टर तुमने 11-12 में कवर कर रखे हैं। पूरा सिलेबस इज सेम एज 11-12। सिर्फ कितने चैप्टर पढ़ने? 3 नए 3 चैप्टर पढ़ने। बट हां, मेरे को तो सभी पढ़ाना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। हम लोग सब पढ़ेंगे, बट मेन 3 नया चैप्टर, बाद बाकी सारा 11-12 का रिवीजन है। अगर कोई बच्चा थोड़ा स्मार्ट होके काम करता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो सर ने आज बोला आज मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करूंगा। वो बच्चा अगर क्लास 11 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉपी खोल के 15 मिनट 20 मिनट पढ़ लेता है और फिर वो क्लास में इंटर करता है ना, तो उस बच्चे के लिए चीजें अपने आप आसान हो जाती है। मान लो आज सर ने बोला बीआरएस पढ़ाएंगे, अगर बीआरएस की क्लास में आने से पहले आधी घंटा बचपन वाला बीआरएस सिर्फ रीड करके भी आए हो ना, तो तुमको ऐसा लगेगा कि जो हमने पढ़ा हम उन चीजों को बहुत इजीली कनेक्ट। बट मैं समझता हूं क्लास 11 की कॉपी रद्दी में भेज दी गई है, वो अब शायद एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पढ़ के आओगे तो बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पता है। अब उसको हमको सिर्फ क्या करना है? एलिवेट करना है। ये सब चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो सब्जेक्ट्स को आप ऐसे ही इजी बना लेते हो। और उसके बाद अकाउंट्स तो इजी है, सब्जेक्ट मायना ही जाता है। कितने बच्चे अकाउंट्स में, और अभी रिजल्ट आया नहीं है, बट एक्सपेक्ट करते हैं 95 अप आएगा उनका। अरे नहीं आया तो मैं किसी को बोलूंगा नहीं, हाथ उठा सकते हो, शर्माना नहीं है। दूसरे को देख रहे, कोई नहीं उठा रहा है, हम भी नहीं उठाएंगे, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद पूछेंगे। आप लोगों में 70 से 80% वो बच्चे होंगे जिनका 95 से ऊपर आएगा, 15-20% वो बच्चे होंगे जिनका 90 से ऊपर आएगा, और बाद बाकी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका 90 से नीचे आएगा, बट उनका भी 70-80 से ऊपर ही रहेगा। मतलब कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो अकाउंट्स में 80 या 70 से कम लेके आएगा। ये मेरा हर टर्म में मैं देखता हूं, तो इस टर्म में भी मैं ये बोल सकता हूं 95 से ऊपर लाने वाले आप में से 50-60-70% बच्चे होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे क्वेश्चन भी वैसे फ्रेम होते हैं, और जो आप पढ़ के जाते हो पता नहीं कैसे, बट वही आ जाता है। ऐसा देखा है कि सर ये फर्स्ट क्वेश्चन करके गए, यही एग्जाम में आ गए? नहीं देखा है सर। हमने तो यही देखा है कि एग्जाम में क्लास 12 में क्या है, जो भी तुम बुक से पढ़ते हो, तुम लोग कौन सा यूज करते हो अकाउंट्स में? ग्रेवाल। और उसमें पहला 10 क्वेश्चन अगर अच्छे से गया तो वो 10 के अंदर से ही आएगा, उससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन 12-11 में नहीं पूछता है। ऐसा है क्या? पूछा क्या कुछ टफ? बहुत टफ दे दिया? ठीक है, नाम मत लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। तो पेपर अच्छा था तो मतलब तो नहीं, सुनना, देखो मैं यही जानता हूं जितने बच्चे से मैं इंटरैक्ट करता हूं कि 11-12 में सर पास होना इज नॉट अ चैलेंज, और कोई मांगता भी नहीं है पास होना, वो पास तो होना ही है सर। चैलेंज कहां पे है सर? हमको 99 लाके एसआरसीसी में जाना है, हमको दिल्ली में जाना है, वो चैलेंज है। अदरवाइज किसी को ऐसा लगता है हम फेल हो जाएंगे? नहीं लगता है ना, नहीं होगा वैसा, डोंट वरी अबाउट इट। बट सीए फाउंडेशन में रेडी रहना इस शब्द को एक्सेप्ट करने के लिए। इफ यू डोंट स्टडी, सर आप पहले दिन डरा क्यों? डरा रहे हैं क्या? ताकि तुमको तुम्हारे लाइन पे रखे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो थोड़ा सा ना फ्लो में खो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है क्लास 11-12 वाला ही तो पढ़ाई है, कर लेंगे। यहां पे हमारे पास ना ऑप्शन है कि हमको फेल किया जा सकता है। अगर आप अपने सीनियर से पूछ के आए हो, सीए में घुसे हो, तो आपने सुना भी होगा भाई सीए को पास करने में बहुत समय लगता है। कोई ऐसा घर में भैया भी होगा, दूर दराज में ही होगा कि भाई इंटर में 2 बार से नहीं हुआ, फाइनल में नहीं हुआ, ऐसा होता है। और ऐसा होने का सिर्फ एक ही कारण है, बच्चा जैसा इंस्टीट्यूट चाहता है वैसा नहीं पढ़ता। इंस्टीट्यूट क्या चाहता है? बच्चा रट के ना आए, समझ के आए, और हम जो पूछे बस उसका क्लोज भी आंसर दे देगा ना, तो हम बच्चे को पास कर देंगे। यहां पे ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट इतना आंसर आएगा तो ही मार्क्स मिलेगा। यहां वी गेट स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग मतलब अगर 10 स्टेप है और मैंने 9 राइट किए, लास्ट में जाके गलती कर दिया, मेरे को 9 स्टेप का पूरा मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा। वो तुम्हारा
कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, वो तुम्हारा रटा हुआ ज्ञान चेक नहीं करते। हम लोगों को भी बस उसी दिशा में आगे बढ़ने का है। और मेरा हमेशा ट्राई यही रहेगा कि मैं आपको बहुत सिंपली, बहुत सीधे सीधे कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाने की कोशिश करवाऊं। हम लोग कभी भी नहीं पढ़ेंगे ऐसे जैसा तुमको लगेगा कि भैया लर्न करवा रहे हैं। तुमको ऐसा हमेशा लगेगा भैया इतनी बातें बता रहे हैं कि अपने आप मेरे दिमाग में चीजें रजिस्टर हो जानी चाहिए, इंक्लूडिंग बेसिक्स, जो मैं कम से कम तुमको 15 क्लास पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास से लेकर 15 क्लास हम लोग सिर्फ डिस्कशन करेंगे बेसिक्स का। बेसिक्स में अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स क्यों करते हैं, अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्रेडिट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एसेट्स किसको बोलते हैं, लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं, कैपिटल किसको बोलते हैं, इनकम किसको बोलते हैं, जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है। सिर्फ इतना बात डिस्कशन करने में हम लोग कम से कम 15-16 क्लासेस लेंगे। जिस दिन मैं बेसिक कंप्लीट करूं, समझ जाना सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसके बाद सिर्फ हमको ये जो पढ़ा हुआ चीज है ना, उसको क्या करना है, अप्लाई करना है। मैं चैप्टर में जब जाऊंगा मैं तुमको बताऊंगा, देख ऐसा 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 हो रहा है, फिर तुम बताओगे सर फिर ऐसा कर दो, काम खत्म हो जाएगा। मतलब मेरा मेन टाइम जो डिवोट करना है वो मेरे को तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने में करना है। आगे का काम तुम खुद कर पाओ ऐसा तुमको बना देना है। फिर ऐसा कभी नहीं होना चाहिए मैं तुमसे कोई ट्रांजैक्शन दूं और तुम जर्नल नहीं कर पाओ। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए भैया बोलिए तो हुआ क्या है, जर्नल एंट्री हम कर देंगे। तब तो हमने बेसिक्स को अच्छे से समझ लिया, और बेसिक अच्छे से समझ लिया तो हमारा पूरा काम हो गया। तो जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड का है एकदम टेंशन नहीं लेने का, इतना रूट लेवल से जाएंगे जितना कॉमर्स वाले बच्चे को भी जाना चाहिए। तो हम लोगों को सिर्फ इतना ट्राई करना है, जो मैं पढ़ाऊं उसको शांति से समझते जाना। हमारी क्लास में ना इट वोंट बी लाइक मैं बोलते जाऊं और तुम बैठे रहो, इट विल बी लाइक 2 वे कम्युनिकेशन। आज तो मेरे को कुछ तुमसे बोलना नहीं है। जैसे मैं तुमसे पूछूंगा तुम बताओ अकाउंट्स के बारे में क्या जानते हो, तो तुमको बोलना पड़ेगा सर अकाउंट्स क्या है, हम लोग अकाउंट्स में अभी तक क्या सीखे हैं, अकाउंट्स क्यों करते हैं, अकाउंटिंग क्या होता है, ये सब तुमको बोलना पड़ेगा। इफ यू पार्टिसिपेट हाफ ऑफ द वर्क इज डन। द फर्स्ट लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ सीखने का कोशिश में हमने ट्राई करना शुरू कर दिया, वो काम शुरू हो गया। और उसके बाद जितना तुम्हारा कम गैप रहेगा कि तुम नहीं बोल पाए, वो सिर्फ हम बोल देंगे। तो तुम्हारी नॉलेज मान लो 60, 70, 50, 40%, उसके ऊपर मेरा तड़का, हम लोग 100% पे पहुंच जाएंगे। अगर हमको 100% खींचना हुआ तुमको प्रॉब्लम होगी, अगर मिलकर 100% खींचेंगे फटाफट हो जाएगा। तो जब भी तुमसे कोई क्वेश्चन पूछूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बीआरएस चैप्टर में गया, मैंने तुमसे पूछा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। अगर तुमने बचपन में कभी भी पढ़ा है, एटलीस्ट ट्राई क्या होता है। गलत सही सब चलेगा, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत होने से तो कभी प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, प्रॉब्लम होना चाहिए ट्राई नहीं करने से। गलत हुए तो उसको ठीक किया जा सकता है, ट्राई नहीं किए तो उसका कोई इलाज नहीं है। सो डोंट बी शाय, यहां सब तुम्हारे जैसे ही है, किसी को कुछ नहीं आता इंक्लूडिंग मी। हम भी हमेशा क्लास से पहले पढ़ के आते हैं। जैसे कल मेरे को मान ले एक्स पढ़ाना है, आज एक्स पढ़ के आ जाएंगे। तो यही तो होता है, इसीलिए तो बहुत सारे बच्चे टीचिंग करते हैं। यहां पे अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, 5, 6, 7, 8, कुछ तो होगा, आप पढ़ाते हैं, वेरी गुड। तो जो टीचिंग करते हैं वो यही करते हैं कि खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर बच्चों को पढ़ाना है। तो इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि सर पढ़ के आ रहे हैं मतलब सर को आता नहीं है। नहीं, सर पढ़ के आ रहे हैं क्योंकि सर अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं। आज मान लो कोई मेरे से पूछ लिया सर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये डेफिनेशन सबको पता है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऐसा कुछ होता है ना, बाय यूजिंग क्लोरोफिल, वाटर, ये वो हैन तैन। तो ये तो सबको पता है। अगर हम पढ़ के बिना आए पढ़ाएंगे तो अच्छा नहीं, बट अगर हम पढ़ के आ गए तो हम फोटोसिंथेसिस भी पढ़ा सकते हैं तुमको। हाँ, दिखा नहीं सकते प्लांट कैसे खाना बना रहा है, पढ़ा तो सकते ही हैं। तो हमेशा कभी भी कोई चीज पढ़ाना है तो उसको हमेशा पढ़ के आना चाहिए। वैसे अब मेरे को जरूरत नहीं पड़ती फाउंडेशन पढ़ने की, पर जब मैंने शुरू किया था ना, मैं हमेशा पढ़ के जाता था, क्योंकि नॉलेज हैज नो लिमिट्स। आज 10 माइंड्स मेरे सामने बैठे हैं, क्या पता किसी के माइंड में कोई ऐसा डाउट आ जाए जिसके बारे में मैंने भी कभी नहीं सोचा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, नई चीज सीखने मिली है। डाउट्स पूछना, नेवर बी शाय। कोई कॉन्सेप्ट का आंसर करना, नेवर बी शाय। कोई आंसर बनाया तो उसको सामने बोलना कि सर मेरा ये आंसर आया, नेवर बी शाय अबाउट इट।
गलती हो सकता है, और गलती होगा तभी तो इंप्रूव करेंगे हम लोग। तो जिन बच्चों को बहुत डर लगता है ना टीचर लोग से, मेरे से तो ऐसे भी पता नहीं बच्चे क्यों डरते हैं, शायद आई एम हल्क, वेरी बल्क, इसीलिए। बट हम ग्रीन वाले नहीं, हम काले वाले हैं। सर ऑल क्लासेस यूट्यूब पे लाइव होगा, क्या चाहते हो दानिश? सब छोड़ छुड़ा दे, सन्यासी बन जाए एकदम? नहीं, ऑल क्लासेस यूट्यूब पर लाइव नहीं होगा। होना चाहिए क्या? हाँ सर हम तो पैसा दे दिया, आप घर केस मत कीजिएगा, हमको वापस कर दीजिए, फिर जो करना है कीजिएगा। ऐसा नहीं होगा, बट सारी बेसिक्स की क्लासेस आई विल ट्राई कि मैं सबको दूं, सो दैट एवरीवन कैन यूज देम। बट फॉर द टाइमिंग मेरे को भी नहीं पता मैं कहां क्लास लेने वाला हूं, इन द सेंस अभी यूट्यूब पे ही चलेगा, ठीक। कुछ बच्चे ऐसे क्वेरी कर रहे थे, मेरे पास आया कि सर कौन से ऐप में क्लास होगी? अभी कहीं नहीं क्लास होगी, अभी क्लास यूट्यूब पर होगी, रोज लिंक मिल जाएगा उस पर करने का। जब तक यूट्यूब जिंदाबाद है, जब तक वो फ्री में दे रहा है, तुमको कहां ही इतना लोड लेना है कोई ऐप डाउनलोड करने का? यूट्यूब तो सबके मोबाइल में है, यू कैन नॉट डिलीट इट। तो रूल एंड्रॉइड में डिलीट, यू कैन नॉट डिलीट यूट्यूब, उसी का है ना, गूगल वगैरह सब उसी का है, तो कैसे डिलीट करने देगा? यूट्यूब में देखने का है क्लास, सारी क्लासेस यूट्यूब में एज इट इज पड़ी रहेगी, कोई उनको डिलीट नहीं करेगा, जितना दिन देखना है देखना। बट हम लोग एक बार के बाद दूसरी बार नहीं देखेंगे। अकाउंट्स हमारा पहला सब्जेक्ट, ये सारी बात आपको क्लियर हो गई, डन है बात। अब सारे बच्चे अपनी कॉपी के एकदम फर्स्ट पेज में, पेज नंबर 1 में मेरे साथ अकाउंट्स का सिलेबस नोट डाउन करेंगे। कुछ अंग्रेजी मैम लोग भी है, पता नहीं कौन, बट देखो मैं तुमको बताता हूं। अब इंग्लिश में ना हम लोग को थोड़ा सा वो जो होता है ना, क्या अभी प्रोनाउंसिएशन भी बोलेंगे तो दीदी बोलेगी प्रोनाउंसिएशन, माय गॉड, वो दीदी लोग से हमको बहुत डर लगता है। एक दीदी थी हमारे लास्ट क्लास में, एक दिन हम बोल दिए आइदर बोल दिए। अब आइदर को इधर बोलते होंगे पता नहीं, चल हमको तो आइदर ही ठीक लगता है, ई आई आई, ये क्या है? हम इतना क्यों कॉम्प्लिकेट करें? हम आइदर बोल दिए, भीड़ में से एक आवाज आई, सर इधर। वो दीदी उसके बाद इंग्लिश में एक भी वर्ड क्लास में नहीं बोली, कभी नहीं बोली, पता नहीं क्यों। हम कुछ ऐसा बोल दिए उस समय से निकल गया, मेरे इम्प्रॉम्प्टू होता है। हम अगर कभी कुछ बोले मन पे मत लेना, और लेना तो अपने तक रखना, हमको आके मत बोलना, बिकॉज हम कभी मन से कुछ नहीं बोलते, हम ऐसे इम्प्रॉम्प्टू, ऐसे इसको मान ले बोलते बोलते इसको बोल दिया, अरे बच्चा है, तो ये बच्चा मन पे ले लेगा, तो फिर ये तो बच्चा है ही है भाई, इसमें क्या है, मन पे कुछ नहीं लेने का, ठीक। मेरे को तुम लोग भैया सर जो चाहे बोल सकते हो, बस कंधे पे हाथ मत रखना, इतना सा काम करना। ऐसे बोल सकते हैं अविनाश भैया सुनिए ना, चले ठीक है, मैं बोला ना मैं तुम्हारी उम्र का हूं, मैं बुरी नहीं मानता बात, बस हाँ एक दूसरे से गाली गलौज मत करना क्लास में, और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना सबके साथ, फिर सीरियस होना पड़ता है हमको। वैसे ये लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट है, एंजॉय इट। क्लासेस में जितना आप एंजॉय करना चाहो एंजॉय कीजिए, एंजॉयमेंट का मतलब है हंसी खुशी रहिए, यहां पर ज्यादा इधर उधर ताकना ताड़ना नहीं करना हम लोग को। वी आर ऑल गुड बॉयज एंड गर्ल्स, हम सब है भाई बहन, ऐसा भी जरूरी नहीं है। डन। और भैया लोग तो ऐसा ही होता है ना, पहली नजर में भाई देख ले ये तेरी भाभी है, अपने तक करने का सब चलेगा, ठीक। देखो हम तुम्हारी उम्र से गुजरे हुए हैं, ये सब हम जानते हैं, बस बोलते नहीं हैं, बट सब चलेगा। गंदगी मत करना, किसी को खराब लगे ऐसा काम मत करना, डोंट हर्ट एनीवन, ठीक है, वो सिर्फ मेरा काम है, तुम लोग मत करना। फिर तुम लोग करोगे, फिर आके कंप्लेन करोगे, अब हम सुनेंगे नहीं। अब तुम लोग बच्चे थोड़ी हो, अब कंप्लेन होता है तो मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा खुद ही को थप्पड़ मार देते। कभी देखे हो? मान ले पास वाला झगड़ा किया, ठीक है, तो भी तुम मम्मी को आके बोलेगा तो मम्मी क्या करेगी? पहला काम पता है, तेरे को थप्पड़ मारेगी। झगड़ा कैसे किया? अरे मम्मी वो किया, तो भी थप्पड़ तेरे को नहीं पड़ता। मारवाड़ी घर में तो चाहे कुछ हो जाओ, मार हमको ही पड़ेगा। मतलब हम, वो सामने वाला मेरे को मारा, सामने वाला गाली दिया, कुछ भी किया, घर में अगर उसकी मम्मी पापा कोई आ गए और कंप्लेन कर दिए तो मार हमको ही पड़ना है। इतना मार खाए ना इस चीज को लेकर,
फिर हम रूल ही बना लिए, घर तक बात नहीं जाना चाहिए, जो सल्टाना है नीचे सल्टा लो, क्योंकि नीचे सल्टाएंगे तो सामने वाले को मारेंगे, घर पे जाएंगे तो खुद को मार पड़ेगा। जो सल्टाना है नीचे सल्टा के जाने का। हम तो एक दो बार ऐसा मारा मारी किए, भाग गए मार के। वो बच्चे का घर वाला चिल्ला रहा है, कहां गया कहां गया कहां गया, मेरा दोस्त लोग झाड़ खा रहा है, हम बाहर घूम रहे हैं। हाँ क्या हाल? ओ हल्क। हाँ कभी कभी देख क्या होता है, हम लोग का बचपन में क्या था, एक लड़का लोग को उस समय हम लोग का टाइम क्रिकेट का हम लोग का आदत है, कोई क्रिकेट में डिस्टर्ब करता है तो गुस्सा आ जाता है। अब क्या होता है सोसाइटी में, क्या होता है लड़की लोग भी खेलेंगी, उन लोग को भी 4 से 6 ही खेलना है। जब हम लोग का क्रिकेट का टाइम है तो लाजमी है झगड़ा होगा। अब झगड़ा होगा तो बातें होंगी तो हाथ वाथ चल जाता है कभी। बचपन था यार, क्या करें हम। अब हम लोग का तो क्या है, मार के भाग जाओ, बाद में देखेंगे, सर ठंडा होगा तब आएंगे। क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई बीच में आ गया, ऐसे ही मार दिए भाग गए। 2 घंटा दोस्त के घर खेल रहे हैं वो वीडियो गेम, 2 घंटा बाद आए सब शांत। फिर मम्मी पूछी इतना चिल्ला चिल्ली क्यों होता? पता नहीं मम्मी, तुम कहां था? हम तो वीडियो गेम खेल रहे थे। वीडियो गेम से पहले क्या कर रहे थे किसको पता है। तो हम तुम्हारे उम्र के ही हैं, चिल कर सकते हो, मजा मस्ती कर सकते हो, कुछ ऐसा मत करना जिससे किसी और को प्रॉब्लम हो। धन्यवाद। एंड यहां हम लोग एकदम घर वाले जैसे बन के रहेंगे। तुमको ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि ये टीचर आ गया है, तो लगेगा ये अपना दोस्त आया है, ठीक? क्योंकि हम सारी बातें जानते हैं जो तुम सोचते हो। ABCDE एवरीथिंग आई नो। एंड नवनीत भैया तो हमारे गुरु है, बस उनको हाथ जोड़ लेना है, जब भी आए एक बार हाथ जोड़ लेना। हाँ नवनीत भी आए सामने से सर, तो देखना वो बोलेगा ठीक है बच्चा, तथास्तु। चलो सिलेबस में लिखो, कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स। सिलेबस को ना मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। पहला पार्ट इज क्लास 11 एंड 12 वाला डिस्कशन, क्लास 11 एंड 12 वाले चैप्टर्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेसिक्स में विल बी टेकिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंट्स, बुक कीपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डेबिट क्रेडिट, उसके बाद जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स। वर्ड सुना है कभी? जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब हमको डिस्कस करना है। बेसिक्स के बाद वी गो टू BRS, फुल फॉर्म इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देन वी गो टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बचपन में पढ़ा हुआ है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज? नहीं पढ़ा हुआ है? बिल रिसीवेबल्स, बिल्स पेएबल पढ़ा हुआ है? नहीं तो ठीक है डिस्कस कर लेंगे, बट हमारे टाइम में तो था, अभी पता नहीं। डेप्रिसिएशन पढ़ा है? डेप्रिसिएशन डिप्रेशन? ओ माय गॉड, नहीं दीदी ऐसा नहीं है सच में। फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखा है क्या? ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, NTO NPO पढ़ते थे क्या? नहीं था, हट गया था। ओके, कोरोना बैच, समझ गया। NTO बोलते थे, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये इतने चैप्टर्स मेरे हिसाब से क्लास 11-12 में तो देखे ही होंगे सबने, नहीं भी देखे तो हम लोग करेंगे, कोई एक आधा अगर छूट गया हो आपसे तो। इसके बाद नंबर 2, न्यू टॉपिक्स। एवरेज ड्यू डेट, ऐसा नाम कभी सुना नहीं होगा। अकाउंट करेंट, कंसाइनमेंट, सेल्स ऑन अप्रूवल, ये सब नाम आपने नहीं सुने होंगे बचपन में। ये सब नए चैप्टर है, ये हम लोगों को पढ़ना है, नया सीखना है। लास्ट नंबर 3,
कंपनी अकाउंट्स, ये बचपन में सुना होगा, एंड पार्टनरशिप, ये सुना होगा। क्लास 12 तो इसी पर बीता होगा। कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह, और पार्टनरशिप में पीएल अप्रोप्रिएशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब तो पढ़े हैं हम लोग। ये पूरा क्लास 12 वाला पार्ट नंबर 3। कंपनी अकाउंट्स में फाउंडेशन लेवल पे वो तुम लोग जो बहुत हाई फाई पढ़ लिए थे वो सब नहीं है। बैलेंस शीट बनाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, वो सब फाउंडेशन में नहीं है, वो इंटर में है। तो सर ये तो और इजी हो गया, हमारे 12 में हमने ज्यादा पढ़ लिया। गलत पढ़ लिया था, वो उस समय पढ़ना नहीं था, बस जो जोश में सिलेबस बनाने वाला लिखने से गलती से लिख दिया। बट आपने कैसे पढ़ा होगा, ये वाला इधर ऑपरेटिंग में लिख देना, ये वाला इन्वेस्टिंग में, ये वाला फाइनेंसिंग में, देखना टोटल हो जाएगा। वो वैसा पढ़ना कोई पढ़ना नहीं था, बेकार था। हम लोग उसको सीखेंगे बट वो इंटर लेवल पे आएगा। ठीक, जिस चीज का जहां पे जगह होना चाहिए वहां पढ़ने से तो समझ में आता है। अगर उसको गलत जगह पढ़ ले तो हो सकता है आता हुआ चीज भी नहीं आएगा। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर डेप्रिसिएशन से पहले फाइनल अकाउंट्स पढ़ा दूं ना, तो फाइनल अकाउंट्स के बहुत सारे ऐसे समय जिसमें तुमको मैं बोलूंगा तुम कर तो लोगे, बट तुमको ऐसा लगेगा क्यों कर रहे हो। मतलब कोई चीज बेसिक सीखे बिना, कोई सब चीज समझे बिना तुम अगर फाइनल अकाउंट्स बनाने चले जाओगे तो फाइनल अकाउंट्स बना नहीं पाओगे। वैसा ही बात है, तुमको बहुत सारी चीज ऐसी है जिसके बारे में तुमको पता ही नहीं है, बस उस समय वो चैप्टर दे दिया तो तुमने कर लिया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब डिविडेंड एक वर्ड है, तुमको पता है डिविडेंड मतलब कंपनी अपना प्रॉफिट बांट रही है। क्या बांट रही है, क्यों बांट रही है, कैसे बांटा जाता है, ये सब नॉर्मली आइडिया नहीं हो पाता उस लेवल पे। तो सर बोलते हैं ऐसे कर दो तो हम ऐसे कर दिए, बट लिटरली सर नहीं पता था क्यों किए थे वहां पे। इसीलिए सीए का सिलेबस, सीएमए का सिलेबस ऐसा बना हुआ है कि कभी चीजों में ओवरलैप ना हो। आपको ऐसा ना लगे सर कोई ऐसा चीज पढ़ाए जिसके बारे में कभी सुने ही नहीं, सर ने कुछ ऐसा बात बोल दिया नए चैप्टर में जो पहले देखा ही नहीं कभी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो चैप्टर सारे कनेक्टेड रहेंगे। एक और चैप्टर है, मैं इधर लिखना भूल गया, जो तुम्हारा फेवरेट है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्यों ऐसा, क्यों आवाज आया? कुछ बच्चे उफ किए, क्यों? रेक्टिफिकेशन इतना गंदा है? अगर अकाउंट्स में 3 चीज कोई बहुत अच्छे से सीख ले तो उसका पूरा अकाउंट्स क्लियर है। पहला, एक चैप्टर आएगा इंटर लेवल पे पढ़ेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकंप्लीट रिकॉर्ड से फाइनल अकाउंट्स बनाना। दूसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और तीसरा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर ये चैप्टर कोई सीख गया ना, अकाउंट्स का ABC to Z कोई भी प्रॉब्लम उसको दे दो वो कर देगा। एक हम लोग फाउंडेशन में पढ़ेंगे, बैलेंस 2 इंटर लेवल पे लेके जाएंगे। बट ये रेक्टिफिकेशन ऐसा चैप्टर है जो एक्चुअल में बताता है किस बच्चे को अकाउंट्स का कितना नॉलेज है, क्योंकि वो एक ऐसा खिचड़ी पका के देगा जिस खिचड़ी से तुमको दाल और चावल अलग करना पड़ेगा। वही तो समझ में आना चाहिए, तुमको पता है कि नहीं अकाउंट्स क्या होता है। एक्चुअल में जब मैं इस चैप्टर में जाऊंगा ना तो मैं समझ पाऊंगा कौन कितना पानी में, बट इस चैप्टर को जाने में बहुत टाइम लगेगा। अभी जब तक मैं ABCDEF ना करा दूं तब तक मैं उसमें आगे में नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है हम लोग इसी सीक्वेंस से पढ़ाई करेंगे। मेरा पढ़ाई करने का तरीका क्या है, मैं हमेशा नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगर कुछ चाहिएगा उसको पहले, दूसरे जो चैप्टर चाहिएगा मैं उसको पहले पढ़ा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को लगता है फाइनल अकाउंट्स पढ़ाने से पहले मेरे को इन्वेंट्री पढ़ाना है तो वो मैं पहले पढ़ा दूंगा, ताकि फाइनल अकाउंट्स में जब जाए तो तुम मेरे से वो सवाल ही ना पूछो, तुमको पहले से पता हो। एक चैप्टर ऐसा है जो एक्चुअली तो फाइनल अकाउंट्स का ही पार्ट है, बट उसको इंस्टीट्यूट अलग से नाम देता है। चैप्टर का नाम लिख रहा हूं, फाउंडेशन में नहीं, 12 में नहीं पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ोगे पहली बार। इधर लिखता हूं मैं, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ये आपका टोटल 100 मार्क का सिलेबस है। अब सुन, ये सिलेबस है सीए का। अब कुछ बच्चे जो सीए में हैं, जो बच्चे सीए में हैं वो लिखेंगे कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप उनके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ सीए के सिलेबस में है। मतलब 2 बड़ा चैप्टर सीएमए के सिलेबस से हटा दिया। एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट उनके सिलेबस में नहीं है, सेल्स ऑन अप्रूवल उनके सिलेबस में नहीं है, इन्वेंट्री उनके सिलेबस में नहीं है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। सीएमए वाले बच्चे सिर्फ लिखेंगे न्यू टॉपिक में एक टॉपिक जॉइंट वेंचर। ये सीएमए में है, सीए में नहीं है। ये सीए से हटा दिया गया है।
और एक चैप्टर नंबर 3 में लिखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। ये सीए में नहीं है, सीएमए में है, सिर्फ सीएमए में है कॉस्ट अकाउंटिंग। 20 मार्क्स का कॉस्ट अकाउंटिंग, 80 मार्क्स का अदर पोर्शन। सीए में कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है, सीए में उसको छोड़ के बाद बाकी सारे चैप्टर्स है। और ये सारी चीजें ना मैंने बुक में भी कंटेंट पेज में एकदम क्लियरली लिख रखा है। अगर आप बुक के कंटेंट पेज में जाओगे ना, आपको देखो तो सबको ये 3 बुक्स मिली है क्या? ये 3 बुक, तीनों में मेरा फोटो है ना? हाँ। पहला बुक वॉल्यूम 1 देखो सब लोग, वॉल्यूम 1। आप नहीं भी लाए हो तो चलेगा, मैं बता दूंगा कौन सा बुक कब लाना है। ये वॉल्यूम 1 ना सिर्फ क्वेश्चंस का बुक है। सारे चैप्टर जो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन इस बुक से करेंगे, ठीक। वॉल्यूम 2 एक बुक है, इसमें 2 चैप्टर्स है सीए के लिए, एक कंपनी अकाउंट्स और दूसरा पार्टनरशिप। और बाद में ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स जो हम लोगों को करने हैं, जो हमारे एग्जाम में आएंगे, मैं पेपर पैटर्न बताऊंगा। और एक ये समरी बुक दी गई होगी, सारा ज्ञान लिखने का काम इस बुक में करेंगे हम लोग। कॉपी में ज्ञान नहीं लिखेंगे एक्सेप्ट 2 चैप्टर्स, कंपनी एंड पार्टनरशिप। बाद वक्त कंपनी भी शायद इसी में है, पार्टनरशिप बाद बाकी सारा ज्ञान हम इसमें लिखेंगे। मतलब कॉपी में देयर शुड बी नो ज्ञान। कॉपी में ज्ञान का लिखने का प्रॉब्लम क्या होता है, ज्ञान लिखा सम्स किया, ज्ञान लिखा सम्स किया, तो सब क्या होता है, ओवरलैप हो जाता है। जब रिवीजन करने बैठते हैं तो हो सकता है 50 पेज पढ़ना पड़े एक चैप्टर का, जिसका ज्ञान 5 चैप्टर में ही आ जाता, 5 पेज में ही आ जाता। तो वो 50 पेज ना पढ़ना पड़े, इसीलिए ज्ञान सारा लिखेंगे इस समरी बुक में, और क्वेश्चन सारा करेंगे किसमें, कॉपी में। सीएमए को भी ऐसा ही 3 बुक मिला होगा, उनके सेकंड बुक में कॉस्टिंग होगा इंस्टेड ऑफ कंपनी अकाउंट्स एंड पार्टनरशिप। चेक कर ले आप। और समरी बुक विल बी सेम, फर्स्ट बुक विल बी सेम। वॉल्यूम 1 दोनों का सेम है। बाद बाकी जो 2 बुक है वो सीएमए की अलग है, सीए की अलग है, वो चेक कर लेना। अगर आपको गलत मिल गई हो तो चेंज करवा लेना। डन। ये 3 वॉल्यूम मिला है आपको। अभी आपको क्या करना है सुन लो, रेगुलर बेसिस पे कैरी दिस समरी मॉड्यूल। समरी मॉड्यूल रोज लेके आना है, क्योंकि हम लोग सारा पढ़ाई इसी में करेंगे। कुछ दिन के लिए मेरे को वॉल्यूम 1 का दरकार नहीं होगा। जिस दिन से क्वेश्चन में कराना शुरू करूंगा उस दिन से वॉल्यूम 1 लेके आना है और कॉपी लेके आना है। कुछ दिन 2-3-4 दिन मेरी पहली 2-3-4 क्लास हम लोग कोई क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ बेसिक डिस्कशंस करेंगे, जिसके लिए मेरे को सिर्फ समरी मैट चाहिए। क्वेश्चन 3-4 क्लास के बाद आएगा, जब आप कुछ सीख जाएंगे तब हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। डन। ये मेरा टोटल 100 मार्क का सिलेबस है। अब इस किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का आता है, ये सब मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाऊंगा बीआरएस, तो मैं वहां लिख दूंगा 5 to 10 मार्क्स 100% टाइम्स। 100% टाइम्स मतलब हर एग्जाम में आता है, कोई एग्जाम में छूटता। वैसे आपकी बुक्स में ना सब कुछ करके दिया हुआ है। अगर आप अपने वॉल्यूम 1 में, आपको कहीं नहीं जाना, आप सिर्फ देखो वॉल्यूम 1 में, मान लो आप बीआरएस चैप्टर में आते हो, तो बीआरएस चैप्टर का जैसे ही पहला पेज देखोगे ना, तो इसमें पास्ट एग्जाम एनालिसिस की हुई है, लास्ट 7-8-10 टर्म की एनालिसिस की हुई है। तो वो सारे जितने टर्म्स की एनालिसिस है, उससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में ये चैप्टर कितनी बार आता है और कितने मार्क्स का आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम इज अ वॉर, इफ यू डोंट स्ट्रेटेजाइज यू विल बी किल्ड। एग्जाम इज अ वॉर। वो इंस्टीट्यूट आपके सामने क्वेश्चंस फेंक रहा है, आपको उसको आंसर करना है। अगर आप सही से स्ट्रेटेजाइज करके नहीं जाओगे तो आप एग्जाम में मारे जाओगे, मतलब नहीं निकाल पाओगे एग्जाम। तो हमको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन कहां पर किस जगह पर आता है, ताकि क्वेश्चन आने से पहले मेरे को पता हो कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये 2 क्वेश्चन आएगा आज, 3 में ये 3 क्वेश्चन आएगा आज, 4 में ये क्वेश्चन आएगा, 5 में ये क्वेश्चन आएगा, 6 में ये क्वेश्चन आएगा। द डे वी एंड दी क्लासेस आपको ये पता रहेगा कौन सा क्वेश्चन किस जगह पे कितने मार्क्स का आता है। और वही हमारा मेन काम है, ताकि एग्जाम हम साथ साथ पास कर सके। ज्ञान लेना एक साइड, एग्जाम पास करना एक साइड। क्लास पढ़ेंगे पूरा ज्ञान लेने के लिए, बट जब एग्जाम पास का बात आएगा तो एग्जाम पास तभी कर पाएंगे जब एग्जाम को समझेंगे। एग्जाम को समझना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सिलेबस सारे बच्चे अच्छे से नोट डाउन कर लिए? तो देखना मैक्सिमम चीज ये वाला, ये पूरा क्या क्लास 11-12 में किया हुआ है, ये वाला क्लास 11-12 में किया हुआ है, तो नया सिर्फ कितना पढ़ना है, बीच वाला। मतलब 80% से ज्यादा सिलेबस इज ऑलरेडी क्लास 11-12 में डन। हमको सिर्फ तुमको ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये पढ़ाना है। बट तो भी when we go to each chapter you'll feel a lot of things were missed in class 11 and 12 जो अब आपको सीखने मिलेगा।
बहुत सारे बच्चे अकाउंट सेल्फ स्टडी मोड में करते हैं ये सोच के कि ये ऐसा पेपर है जो 11-12 से किया हुआ है, इतने चैप्टर्स का यूट्यूब से रेफर कर लेंगे और ये चैप्टर तो पहले से आता ही है, देखने का क्या दरकार है। वापस ये सीए है, दिस इज नॉट 11 and 12। यहां पे वो एक एक पॉइंट क्रैक करना, एक एक क्वेश्चन क्रैक करना खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए हम लोगों को सब चीज वापस से पढ़ना होगा, इवन इफ वी नो और वी डोंट नो। बहुत सारी चीज ऐसे आएगी जो तुमको लगता है हमको तो पता ही है, जब मैं पूछूंगा तुम नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि जो तुमको पता है वो एप्ट नहीं है, उससे ऊपर और भी दुनिया है जो सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वो हम लोग देखेंगे क्लास में। नंबर 1 के बाद नंबर 2 लिखेंगे पेपर पैटर्न। अब पेपर पैटर्न मेरे को 2 अलग अलग लिखाना पड़ेगा। बोलो क्या और क्या? सीए और सीएमए। पहले मैं सीएमए वाले बच्चों का लिखा देता हूं, सीए वाले नोट डाउन मत करना। सीएमए वालों का पेपर पैटर्न बहुत सिंपल है, 50 MCQs इंटू 2 मार्क्स 100, 50 MCQ 2-2 मार्क का, एक एक MCQ टोटल कितना? 100। नो नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग मतलब गलत होने से कोई फर्क, जब गलत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो सीएमए वाले बच्चे आप कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। मतलब आपको सब में टिक मारना ही, नहीं भी आता है तो जय माता दी करके लेट्स रॉक। सीएमए वालों का पेपर पैटर्न बस इतना सही है। हाउएवर, सुन ले सीएमए, इंस्टीट्यूट इज रिकंसिडरिंग टू इंट्रोड्यूस ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर फाउंडेशन लेवल। इफ ऑफलाइन एग्जाम आया द पेपर पैटर्न विल चेंज एंड द डे द पेपर पैटर्न चेंजेस, जो भी नया मॉक टेस्ट पेपर आएगा मैं आपको बता दूंगा आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा। फॉर द टाइम बीइंग सीएमए का पेपर पैटर्न सिर्फ इतना सा है, आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स का, 100 मार्क का आपका पेपर आएगा। एंड टोटल आपको ये 50 क्वेश्चन जो 2 मार्क में ना, आपका सीएमए का एग्जाम जो होता है ना वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पे बैठ के घर पे, आपको कहीं जाना नहीं होता। अभी तक यही चल रहा है, ऑनलाइन घर पे बैठ के एग्जाम देना है। सीए वालों को एग्जाम सेंटर पे जाके लिखना है, बट इंस्टीट्यूट रिकंसीडर कर रहा है कि वो आपको सेंटर्स पर बुला के एग्जाम लेगा। अब वो कंप्यूटर्स पर लेगा या लिखवा के लेगा अभी तक क्लियर नहीं है। इंस्टीट्यूट का क्लैरिटी आएगा, फिर अकॉर्डिंगली आप लोग को काम करना है। बट चाहे आपका एमसीक्यू हो चाहे सब्जेक्टिव, इंटर लेवल पे जाके सबका सब्जेक्टिव है, तो आपको अभी उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितने सीए वाले बच्चे पढ़ेंगे। डन है बात? सीए वाले बच्चों का एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न लिखेंगे। सीएमए वाले लिख के रखो, कल याद आ जाएगा सीए करना है तो फिर ये काम आएगा हम लोग को। सब लोग लिख के रखेंगे। हमारे पेपर में ना टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल कितना मार्क्स? 120। एक चॉइस भी आता है, वो भी बताऊंगा। मेन पेपर यही होता है, 6 क्वेश्चन होता है। अब इस 6 क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट बोलता है क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी। क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी मतलब इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये 20 मार्क्स तो आपको करना ही होगा। इफ यू लीव दिस, आपका पेपर सीधा 80 में इवैल्यूएट होगा, 20 गॉन। तो ये 20 इज कंपल्सरी, ये करना ही है, ये छोड़ नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 6 कितने होते हैं बता? 5 होते हैं, 4 मत बोलना। 2 3 4 5 6 अंगुली पे काउंट करो, 5 क्वेश्चन। 5 में आपको करना पड़ता है एनी 4, एनी 4, और ये हर क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स ईच। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है ना, क्वेश्चन 3, उसमें एक इंटरनल चॉइस देता है इंस्टीट्यूट, इंटरनल चॉइस इन 1 क्वेश्चन, इंटरनल चॉइस इन 1 क्वेश्चन। 3 का ए देगा और 3 का बी देगा, बोलेगा ए और बी में कोई एक कर दो। इंटरनल चॉइस देता है एक।
तो ऐसे टेक्निकली बोलूं तो पेपर 125 मार्क का होगा। 20 इंटू 6 120 तो स्ट्रेट हो गया, और 3 नंबर क्वेश्चन में एक चॉइस रहेगा, तो मतलब 5 मार्क का क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा और देगा, तो टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा 125। और 125 में हम लोग को कितना करना है 100, जिसमें एक ही कंपल्शन है कि क्वेश्चन 1 तो करना ही पड़ेगा। सर 2 3 4 5 6 में 2 को छोड़ दे, 3 4 5 6 कर ले, कुछ भी कर, एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन विल वर्क। बट ऐसा नहीं कर सकते, 2 का ए कर लिया, 3 का बी एंड सी कर दिया, फिर कट जाएगा एक और दूसरे इवैल्यूएट होंगे। आपको करना है तो 2 पूरा करो, 3 पूरा करो, 4 पूरा करो, 5 पूरा करो, 6 करने का दरकार नॉर्मल है। 2 छोड़ दे, 3 4 5 6 कर ले, 3 छोड़ दे, 2 4 5 6 कर ले, बट ऐसा नहीं कर सकते 2 का आधा कर लिया, 3 का आधा कर दिया, चेक तुम कर ले। आपको करना है तो पूरा क्वेश्चन करना है, अदरवाइज नहीं करना है। टोटल 4 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करने, 5वां ये अटेम्प्ट करना। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 5, 5 इंटू 20 इज 100। अब बच्चे का एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर हमारे पेपर में नंबर 1 कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह आते हैं क्या? आता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रू फॉल्स, बट उनमें इंस्टीट्यूट एक चीटिंग करता है, ट्रू फॉल्स विथ रीजंस। वो बस्सी वाला देखिए, वो बस्सी वाला, इफ ट्रू देन वाई, वो वैसा ही वही वाला, कि मतलब यहां पे सिर्फ ये नहीं है ट्रू फॉल्स पूछ के लिख देंगे, यहां पे उसके बाद बताना होगा ट्रू है तो क्यों है, और फॉल्स है तो ट्रू में भी रीजन और फॉल्स में भी रीजन। आपका जो क्वेश्चन 1 का नंबर ए होगा ना, पार्ट 1, वो क्वेश्चन 1 का पार्ट ए होगा ट्रू फॉल्स विथ रीजंस। 6 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, टोटल कितना 12, 6 इंटू 2 12, ये समझ लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, बट यहां पे विथ रीजंस है। एक और क्वेश्चन अकाउंट्स के पेपर में बच्चे लोग जनरली मेरे से पूछते हैं, सर थ्योरी आता है क्या? पेपर में थ्योरी आता है क्या? आंसर इज टोटल पेपर में 9 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आता है, 9 मार्क्स, जिसमें क्वेश्चन 1 में आएगा 4 मार्क का, और क्वेश्चन 6 में आएगा 5 मार्क का। क्वेश्चन 1 में 4 मार्क का थ्योरी, क्वेश्चन 6 में 5 मार्क का थ्योरी। एक बात बता, मिनिमम कितना अटेंड करना पड़ेगा? क्यों? क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, मतलब मिनिमम 4 का थ्योरी तो करना ही पड़ेगा, और अगर आप क्वेश्चन 6 कर रहे हो तो 4 + 5 9 मार्क्स का मैक्सिमम थ्योरी करना पड़ेगा। तो पूरे पेपर में सिर्फ 2 थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, एक 4 मार्क का, एक 5 मार्क का, टोटल 9 मार्क्स। 9 में 4 कंपलसरी है, 1 वाला 6 चाहो तो तुम छोड़ सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में है। तो थ्योरी क्वेश्चन अगर कोई मेरे से पूछे, लिखो थ्योरी क्वेश्चन 9 मार्क्स, 9 मार्क्स। एक आता है क्वेश्चन 1 का बी 4, एक आता है क्वेश्चन 6 का बी 5। ये 9 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 वाला इस कंपलसरी, छोड़ोगे तो 96 हो जाएगा। क्वेश्चन 6 वाला अगर छोड़ते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन 6 वो छोड़ सकते हो आप, बट फिर आपको क्या करना पड़ेगा 2 3 4 एंड 5 करना पड़ेगा। ये आपका इलस्ट्रेटिव पेपर पैटर्न, पूरा मतलब सब कुछ इसमें कवर्ड है, यही पेपर पैटर्न एग्जाम में आएगा, इसको छोड़ के और कुछ नहीं आ सकता। सर बाद बाकी सारा क्वेश्चन प्रैक्टिकल, यस, क्वेश्चन 1C 2 3 4 5 सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकली आएंगे, एक भी थ्योरी क्वेश्चन बीच में नहीं आएगा। मतलब पेपर ऐसे बताऊं ना, तो अगर 12 और 4 16 मार्क्स छोड़ दे, 12 ट्रू फॉल्स, 4 1 का बी 16, तो बैलेंस 84 का तो पूरा क्या आएगा, प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना है। 16 मार्क्स ही ऐसा है जिसमें तुमको ज्ञान लिखना है, अदरवाइज पूरा का पूरा में क्वेश्चन ही करना है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पेपर इज practical oriented, numerical oriented. सिर्फ a part of the paper has been given as theory so as to check your basic knowledge. ट्रू फॉल्स कभी टफ नहीं आता, एकदम इजी बेसिक ट्रू फॉल्स आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं ट्रू फॉल्स का, आप जो जानते होंगे वही एग्जांपल दे रहा हूं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं बताना। अकाउंट्स करते समय हम लोग एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, आप जानते हो? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, एंटिटी अलग और मैन अलग। जैसे फॉर एग्जांपल नवीन क्लासेस,
ठीक। नवीन क्लासेस इज अ पार्टनरशिप फर्म विद 2 पार्टनर्स, अविनाश एंड नवनीत फॉर एग्जाम्पल। तो जब नवीन क्लासेस की हम अकाउंटिंग करते हैं ना, तो हम अविनाश और नवनीत के पर्सनल ट्रांजैक्शंस को बीच में, जब नवीन क्लासेस की अकाउंटिंग होगी तो किसके पर्सपेक्टिव से होगी? नवीन क्लासेस की पर्सपेक्टिव से होगी। यानी जब मैं बिजनेस की अकाउंटिंग करूंगा, ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगे वहां पे। इतना बेसिक हम लोग जानते हैं। अब मान लो तुमको एक क्वेश्चन बोला कि कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। मालिक का लगाया हुआ पैसा बिजनेस का लाइबिलिटी है, यस और नो? यस, क्योंकि बिजनेस को वापस रिटर्न करना पड़ेगा, तो मालिक का पैसा लगाया हुआ इज अ लाइबिलिटी टू बिजनेस बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स? ट्रू। आपको लिखना है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी एंड बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट पर्सन, सो एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। बस इतना सा ज्ञान लिखना है। एकदम बेसिक नॉलेज से जो आप अकाउंट्स पढ़ते हो ना, उसी से ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थ्योरी भी जो आता है ना, वो भी एकदम बेसिक ज्ञान ओरिएंटेड। जैसे एक बार एग्जाम में थ्योरी आया था, एक लेजर अकाउंट को फॉर्म करने के क्या स्टेप्स होते हैं? क्या इसमें कोई ऐसा चीज है जो लर्न करके जाना होगा? लेजर तो हम लोग बनाते हैं, तो एक लेजर अकाउंट बनाने के स्टेप पूछा था। या फिर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, अगर आप एक फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें कौन कौन से खर्चे आने चाहिए? कुछ भी, जो क्या क्या खर्चे आने चाहिए। अभी मैं मानता हूं आपको नहीं आता, विल लर्न ऑल दीज थिंग्स। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब वो बचपन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, वो कहीं 1 आधा 2 मार्क्स का कहीं पे दे दिया तो दे दिया, बट मेजॉरिटी जो बड़ा क्वेश्चन आएगा 5 मार्क का, 7 मार्क का, वो हमेशा ज्ञान ओरिएंटेड आएगा। मतलब तुमको अगर बेसिक नॉलेज है, तुम उसको आंसर कर पाओगे। यानी यहां रटने का कोई बात नहीं है, यहां जो है वो प्योर ज्ञान है। जितना आपको ज्ञान रहेगा उतना आप आंसर अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे। मैं एक भी थ्योरी ऐसा तुमको नहीं लिखाऊंगा कि ये लिखो चलो आंसर लिखते हैं, नहीं। हम लोग सिर्फ ज्ञान लेंगे, ज्ञान को प्रॉपरली उतारेंगे, वही एग्जाम में लिख के आना है। बस हम लोग क्या है, हम लोग डायग्राम वायग्राम बना के लिख लेंगे, तुमको एग्जाम में पैरावाइज लिख के आना है। बट आएगा वही सब जो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, और जो मैं क्लास में तुमको ज्ञान दूंगा उसी से आएगा। तुमको बस वो ज्ञान अपने पास रखने का है। क्लियर है बात? डन। ये हमारा पेपर पैटर्न सीए और सीएमए एग्जामिनेशन का। अगर तुम मेरे को पूछो सर आप बताओ क्या अकाउंट्स में हम लोग 60-70 स्कोर कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूं ऐसी बहुत कम चांस है जिसमें कोई बच्चा ना स्कोर कर पाए। वही बच्चा स्कोर नहीं कर पाता जिसने सब्जेक्ट को डेप्थ में नहीं पढ़ा है, सिर्फ वो क्वेश्चन आंसर करके एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा था। बट अगर कोई बच्चा क्लासेस कंसिस्टेंटली अटेंड करता है, दिया हुआ वर्क रोज करके आता है, उस बच्चे को अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा अकाउंट्स में 70 लाने के लिए। मैथ्स में 70 और लॉ में 70 लाना है ना, तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बट जब अकाउंट्स में हमको 70 लाना है ना, तो मेहनत सिर्फ इतना है कि जो पढ़ा रहे हैं वो घर जाके रोज पढ़ना है, रिवाइज करना है। और उसमें भी ना लेके 2-3 घंटा नहीं बैठने का। 10 मिनट में हो गया तो 10 मिनट में उठ जाना। पापा मम्मी बोले ना इतना कम पढ़ते हो, पढ़ते ही नहीं हो सीए में, बोल देना सर जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लिया। फिर नहीं तो मेरे से बात करा देना, हम बोल देंगे उनको कि आपका बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, समझा लीजिए, देख लीजिए। हाँ, तो वो 5-5, 6-6 घंटा नहीं पढ़ने का। आप दो क्लास दिन में करोगे, 2 4 घंटे की क्लास रहेगी, घर जाके सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का टाइम दे देना। उतना उसमें भी क्या करना है, सिर्फ जो पढ़े उसका रिविजन। इनिशियली कुछ डेज तुम नीचे ही हांडोगे, 2-4 दोस्त मिलके कभी पाव भाजी खाओगे, कभी पुचका खाओगे, जब तक एक बार तुम्हारा पेट जोरदार खराब नहीं हो जाता तुम रोज नीचे का खाओगे। जैसे ही एक बार तुम्हारा खराब हुआ, उसके बाद तुम कसम खा लोगे हम नहीं खाएंगे। ऐसे खराब नहीं, अच्छा ही बनाता है वो लोग। हम नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं, देख के मत बोलना कुछ, बट ऐसा है कि खाते हैं, बस तुम लोग से शर्म आता है इसीलिए नहीं खाते हैं। हमको बहुत ऑकवर्ड लगता है। अरे खाने पे शर्म नहीं करते हो, सामने वाला ऐसे देख रहा है कि हमको कब पूछेंगे, तो उससे शर्म आ जाता है। वो हम शादियों में करते हैं। शादियों में साला मोटा आदमी को देख के उसी के सामने देख ये खा रहा था। कभी ऐसा हुआ है तुम शादी में खड़े और कैमरा तुम्हारे सामने रख के ला दिया, तुम खा रहे हो, बहुत गुस्सा आता है। मतलब तुम क्या बताना चाहते हो, उसको बताना चाहता है हम खाए, हम ही बोल देते हैं हम खाने आए थे।
और हम लोग को तो ज्यादा करता है कि देख ये देख, दो ठो लपेटा, अभी लपेटा ये अभी। क्या है, बहुत ही खराब लगता है। ऐसा क्यों करते हैं लोग, जान हमको समझ में नहीं आता। खिलाने ही तो बुलाए थे, उसको पता है हमको कोई मतलब नहीं है शादी वाले से, हमको पता भी नहीं किस लड़का और लड़की का जीवन खराब हो रहा है, हमको सिर्फ खाने से मतलब था। और आजकल कोई खाने बुलाता ही नहीं। हम कितना दिन से किसी शादी में नहीं गए, लोग बुलाना ही छोड़ दिया। कोरोना के बाद तो ऐसा लगता है लोग बोलते हैं चलो 50 में ही शादी कर लेते हैं। अरे कोरोना खत्म हो गया, बुलाइए सबको। आजकल देखिएगा बहुत इनविटेशन कम हो गया, आजकल कोई बुलाते ही नहीं है। हाँ ऐसे एक बार कॉलेज टाइम में गए थे हम लोग का, सेंट जेवियर्स कॉलेज, उसके पीछे एक ना शॉर्ट स्ट्रीट बोल के है, वहां पे एक शादी का हॉल है। एक बार कॉलेज में गए, जवोत्सव का टाइम था, रात को बहुत जोर भूख लगा, किसी दोस्त के पॉकेट में पैसा नहीं, सामने देखे शॉर्ट स्ट्रीट पे किसी का शादी चल रहा है और लग रहा था मारवाड़ी, और मैंने मारवाड़ी लोग ही वहीं शादी करता है। 6 दोस्त थे, 6 दोस्त चले गए अंदर, इंक्लूडिंग नवनीत भैया जी। हम लोग हमेशा सारा क्राइम एक साथ किए हैं, ठीक, इंक्लूडिंग आज तक। वो हमको बचाता, हम उसको बचाते हैं। बस मेरे घर में वो बहुत अच्छा है, उसके घर में हम बहुत अच्छा है, बाद बाकी सब घर वाला एक दूसरे को जानता ही है। तो शादी में घुस गए। अब शादी में जब घुसे सब कुछ ठीक था, मतलब क्योंकि जवोत्सव था तो ऐसे भी टिप टॉप होके गए थे नॉर्मल। हम लोग एक ही प्लान बनाए कि 6 दोस्त कभी साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि 6 साथ में रहेंगे लोगों को पता चल जाएगा ये लोग बाहर से आए और खाने आए हैं, क्योंकि हम लोग सब हैवान की तरह खाते हैं। हम लोग पहला प्लान था 6 के 6 अलग अलग हो जाएंगे, कोई किसी को देखेगा नहीं, कोई किसी से बात नहीं करेगा। सब अलग अलग हो गए, सब अपना अपना खाना शुरू। हाँ बिल्कुल सीखो, जाना चाहिए, लिटरली जाना चाहिए। मैं तुमको बता रहा हूं, अमेजिंग एक्सपीरियंस है, अमेजिंग एक्सपीरियंस। और सच बताऊं, कोई तुमको कभी पूछेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मान लो तुम सच में निकल गए गेस्ट, तो उसका क्या होगा? तुमको पूछे लड़का वाला की तरफ से, तुमको लग रहा है वो लड़का वाला, नहीं नहीं लड़की वाले की तरफ से, उसके फ्रेंड है हम, और नाम तो शुरू में ही लिखा रहता है। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल हर्ष वेड्स निशा, तो नाम तो निशा तो पता ही है, नहीं निशा की तरफ से। और तुमको लग रहा है लड़की वाला, नहीं हर्ष की तरफ से। क्या है इतना घाई पे? और आजकल कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि सबको अपना मान सम्मान का डर लगता है कि सच में हुआ तो क्या बोलेगा यार, हम पूछे इससे, नहीं पूछता है। तो हम लोग खाना शुरू किया। उसमें क्या है, अंदर हॉल है, तो अंदर हॉल में गाना वाना चल रहा था, डांस वांस चल रहा था, और बाहर खाने का एरिया, सब अपना अपना लपेट रहा था, खा रहा था। हम लोग का प्रोग्राम था 15 मिनट के बाद निकल जाना है, ज्यादा देर नहीं रहना है, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। खाना शुरू किए, सब खाना शुरू किए। लास्ट में क्या हुआ, मेरे से ही हुआ, हम खा रहे थे, यहां से वो वेटर कोई बात से गुजरा और उसका हाथ मेरे लगा और प्लेट गिर के टूट गया। अब सबका नजर मेरी तरफ, इंक्लूडिंग माय फ्रेंड्स आर सीइंग मी। उस समय अगर ऐसा होता ना, जा यार क्या हो गया, हम भी उस समय अरे यार क्या करते हो, देख गिरा दिया यार, अरे नया प्लेट लाओ। तो वो वाला टाइप का एटीट्यूड की पता नहीं चलना चाहिए कि हम बाहर के हैं। जैसे ही बाहर गए, दोस्त लोग इतना लपेटा ना हमको, बोला आज तेरे कारण पकड़ा जाता हम लोग। हम बोला पकड़ाया तो नहीं ना, बोला पकड़ा जाते तो कौन देखता, बोला कोई नहीं पकड़ता है, जाओ शादी में। हम अब नहीं जा सकते, क्योंकि अब जाएंगे तो बच्चा लपेट लेगा, बोलेगा ए सर आप यहाँ कैसे जानते हैं, वो बच्चा 20 क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए अब नहीं जाते। बट अदरवाइज जैसे हम लोग का एक पुराना भवन है, ओसवाल भवन है, ठीक है, मारवाड़ी लोग जो बड़ा बाजार में रहता है ओसवाल भवन जानता होगा। मान ले शादी का इनविटेशन 3 तल्ला वाले के आया, जो 3rd फ्लोर में है, खाना अच्छा नहीं है, 2nd वाले में चला जा, कोई पूछता नहीं है। आजकल राजरहाट में भी एक में 10-10 तो वो शादियां होती है ना, मान ले 3rd फ्लोर वाला इनवाइट किया है, उसका खाना अच्छा नहीं है, चुपचाप 2nd में चला जा, हाथ में कार्ड भी नहीं रखना। आजकल तो सब मोबाइल फोन में आया, जाके पूछ और बैंक्वेट का नाम देख ले, ऑरेवा बैंक्वेट, अरे ऑरेवा बैंक्वेट यही है क्या, हाँ यही है, चल 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 जाके घुस जा और खा पी के लपेट के बाहर आ जा। हमेशा 1-2 बार ट्राई करना, ये लाइफ का एक्सपीरियंस है। और जो बच्चे कलकत्ता के बाहर रहते हैं वो तो जरूर ट्राई करें, उनको कौन जानता है, जाके आना, बस ये मत बोलना हम बताए थे। हाँ बट ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एवरीवन शुड ट्राई। बट आजकल सच में कोई बुला नहीं रहा, तुम लोग करो यार पार्टी वार्टी, अभी शादी वादी क्या, तुम लोग क्या बोल रहे, पढ़ाई कर रहे, मम्मी पापा भेज रहे, बच्चा शादी का गुन गा रहा है, पार्टी वार्टी करो तो बुला लेना, ठीक है। नवनीत भैया और हमको, अमित सर तो बड़े हैं ना, उनके सामने हम लोग सब कुछ कर नहीं सकते। डन।
ये पेपर पैटर्न और सिलेबस अकाउंट्स का है जो हम लोगों को ओवर द पीरियड ऑफ 4, 5, 6 मंथ जितना भी हम पढ़ेंगे हम लोगों को कवर करना है। आई ट्राइड इट, इट वॉज ऑसम एक्सपीरियंस। सच में जाना चाहिए, हम एकदम सच बोल रहे हैं। कभी एक बार ट्राई करना, मतलब एकदम, और बिना डरे। और डर बहुत ज्यादा डर लगता है तो अपने कजन के साथ या अपना फ्रेंड के साथ जाना। वो लोग कुछ नहीं करता है, आराम से जाना और जाके आना, और अच्छा जगह पे। बट हम एक जगह गलती में चले गए थे, मतलब वो तो हम जानबूझ के नहीं गए थे, अनइंटेंशनल था। निक्को पार्क में 2-3 बैंक्वेट्स है, एक वो वेस्ट साइड, इस साइड पवेलियन वो है ना, और एक वेटो वर्ल्ड का खुद का वो कुछ है। हम चले गए उसमें, देखे सब लोग काला कोट पहन के आया है उस फंक्शन में, और हम शर्ट पैंट पहन के गए हैं। हम मेरे चाचा थे मेरे साथ, हम बोला ये नहीं हो सकता अपना वाला, बोला नहीं यही, हम बोला ये हो ही नहीं सकता अपना वाला। जाके पूछे तो सच में नहीं था। हम बोले ऐसा आदमी लोग के साथ हम लोग नहीं एडजस्ट होंगे, चले बाहर। ये लोग वो, अब देखो खाने का तो नॉर्मल खाता है ना, अब दाल चावल इंसान हाथ से खाता है, वो लोग खा रहे चम्मच से। हम बोले ये अपना वाला हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, अपने तो जानते हैं अपने वाले को, हाथ से ही खाते हैं भाई हम तो दाल चावल। वो लोग तो सोफिस्टिकेटेड तरीके से, सलाद लेगा भी तो अलग तरीके से खाएगा, और वो एक तो काउंटर रहता सलाद का, उसमें वो एक आदमी सब ले रहा था। हम बोला ये मेरा हो ही नहीं सकता, मेरा वाला अगर कोई होगा मेरे जान पहचान वाला, वो आइसक्रीम पार्लर से सब ले सकता है, वो डेजर्ट सब ट्राई कर सकता है, बट वो सलाद नहीं चख सकता। वो 10 टाइप का, एक तो व्हाइट, एक तो रेड, एक तो, भाई कैसे हो सकता है वो। उस शादी में फिर खाए नहीं थे क्योंकि शर्म आ गया था। फिर पता चला पीछे वाले में था तो पीछे वाले में चले गए। बट ट्राई इट, मैं बोल रहा हूं ट्राई इट, डन। दिस इज ये सिलेबस और ये चीज लेके अपने को पढ़ाई शुरू करने का है। अभी फॉर द टाइम बीइंग हमारी अकाउंट्स की क्लासेस नंबर 1 यूट्यूब पर होंगी, तो आपको बैकअप का चिंता नहीं करने का है। एक चीज मैं सबको बोलना चाहता हूं, जो लाइव एट सेंटर का पैसा भरे हो, प्रीमियम भरे हो, प्रीमियम मतलब जानते हो ना, एक्स्ट्रा भरे हो। लाइव एट होम 21,000 का था, और गूगल ड्राइव पेन ड्राइव 18-19 कुछ होगा। तुम कितना भरे हो? 23,000। तुम्हारे दिल में दर्द होगा। अगर 23,000 भरे हो तो 23,000 का मजा लेना, एसी का एनवायरमेंट मजा लेना। डोंट डू क्लासेस फ्रॉम होम, कम टू सेंटर एंड डू क्लासेस। घर पे किया हुआ क्लास 2 चीज होता है, नंबर 1 कंसंट्रेशन का लैक, और नंबर 2 हड़बड़ी में क्लास कंप्लीट करना। यहां अगर क्लास 2 घंटे की होगी तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, 2 घंटे बैठे रहना होगा और सुनना होगा। वहां पे क्या होता है, आगे बढ़ा के कंप्लीट कर देते हैं। डोंट डू दैट। नंबर 2 सुनना, जो जितने लाइव एट सेंटर वाले बच्चे हैं रोज लाइव आना है। अभी क्लासेस यूट्यूब पे होंगी तो बैकअप का कोई चक्कर नहीं है, सब कुछ आपके ग्रुप में रहेगा, आप वहां से देख सकते हो। अभी हफ्ते में अकाउंट्स की क्लास 2 डेज पर वीक होगी और इवनिंग में होगी। अभी तो कॉलेज शुरू नहीं हुआ ना किसी का, कॉलेज अभी शुरू होते ही तुम्हारा जून में कॉलेज शुरू होगा। फिर हम लोग इसको मॉर्निंग शिफ्ट कर देंगे। अकाउंट्स की क्लास रहेगी 11 बजे, हफ्ते में 4 दिन। कितने दिन? बट अभी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, इतना फास्ट जाकर कोई फायदा नहीं। विल बी डूइंग बेसिक्स। हर हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी। एक होगी मॉर्निंग, कॉलेज 11 बजे से पहले खत्म हो जाएगा। अगर जेवियर्स में जाएगा 9:50 पे खत्म हो जाएगा, 11 बजे से अपना क्लास चालू होगा। सारी कॉलेजेस एक्सेप्ट 1 जेडी बिरला, जो लड़कियां जेडी बिरला वगैरह में जाएंगी, उनका सिर्फ कैलकाटा में ऐसा है कि कॉलेज शायद 12 बजे खत्म होता है। दे विल बी फेसिंग प्रॉब्लम, उनको अपना लास्ट क्लास छोड़ के क्लास करने आना है। डन। कॉलेज के लिए क्लास का टाइम वोंट चेंज। क्लास का टाइम आपका 11 से 4 बजे रहेगा नॉर्मल। एक क्लास रहेगी 11 से 1, दूसरी क्लास रहेगी 1:30 से 3:30। नॉर्मल डेज पे यही रहेगा क्लास। अभी के लिए अकाउंट्स की क्लास इवनिंग में होगी, क्योंकि हमारे जो दूसरे बैचेस है ना वो सारे चलते हैं। वो आपका होते ही जब आपका कॉलेज शुरू हो जाएगा, ये बैच अपने आप शिफ्ट कर दिया जाएगा 11 पे। डन। अभी हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी अकाउंट्स की, वेंसडे एंड फ्राइडे। कौन सा 2 दिन? वेंसडे एंड फ्राइडे, सिर्फ 2 दिन क्लास होगी। अभी फॉर 15-16 क्लासेस विल बी डूइंग बेसिक्स। बेसिक्स खत्म होने के बाद हम लोग वही वापस 4 क्लास पर वीक में, और हम लोग अपना बीआरएस से अपना सब सिलेबस स्टार्ट करेंगे। डन। फ्राइडे को मिलेंगे 4:30 यहीं पर। थैंक यू सो मच।